अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। आज हम एमडीकेट सीरीज में सर्कुलेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, क्विक रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का और सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब जितने ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं तो लाजमी है कि हमारी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सर्कुलेशन। सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल। देन जो इंपॉर्टेंट बात आती है ह्यूमन हार्ट में वो है वेल्व्स। वो वेल्व जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है उसे बाइकस्पिड वेल्व कहा जाता है, और जो वेल्व राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान होता है उसे ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। थिकेस्ट चैम्बर वॉल हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो हमारे पास हार्ट की आउटर कवरिंग है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। एंड वो वेसल जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में और लेकर जाती है राइट आर्ट्रियम में, उसे वेना कावा कहा जाता है। और वो वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से और लेकर आती है लेफ्ट आर्ट्रियम में, उसे पल्मोनरी वेन कहा जाता है। देन कार्डियक साइकिल एंड फेसेस ऑफ हार्ट बीट। यहाँ पर हमारे पास 2 मेन फेसेस आ जाते हैं, दैट इज सिस्टोल एंड डियास्टोल। सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्टिव फेस एंड डियास्टोल इज अ रिलैक्सिंग फेस। अगर हमसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो वो है 120 एंड 80। जो हमारे पास 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 हमारे पास डियास्टोलिक प्रेशर है। देन हमारे पास जो नोड इनिशिएट करता है हार्ट बीट को उसे एसए नोड कहा जाता है, और एसए नोड की लोकेशन वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम है। देन हमारे पास साउंड्स आ जाते हैं, दैट इज लब एंड डब। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास एवी वेल्व क्लोज होता है, और जब हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज होता है तब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। जो हमारे पास नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट है। देन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है? अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा रिटर्न करता है एक्सेस फ्लूइड को ब्लड में, और साथ ही ये इम्यून डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है। वो फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में होता है उसे लिम्फ कहा जाता है, और इसकी कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी ही होती है लेकिन प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि 2 लिम्फेटिक ऑर्गन्स बताएं, तो सिंपल यहाँ पर हमने स्प्लीन एंड थाइमस लिखा है। उसके अलावा बोन मेरो भी हो गया, और बाकी के ऑर्गन्स आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्प्लीन हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये इन्वॉल्व होता है डैमेज्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने में, और साथ ही ये फिल्टर करता है ब्लड को। देन थाइमस, थाइमस में होती है टी सेल की मैच्योरेशन। देन हमारे पास डक्ट्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास थोरेसिस डक्ट। थोरेसिस डक्ट कलेक्ट करती है लिम्फ को लोअर हाफ से एंड अपर लेफ्ट से। सेकंड है हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये कलेक्ट करती है लिम्फ को राइट अपर राइट से। देन हमारे पास आ जाते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स को फिल्टरिंग स्टेशन भी कहा जाता है, और ये मौजूद होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में। यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ये सब फिल्टर होते हैं, और साथ ही यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। इन्फ्लेमेशन के दौरान जो स्वेलिंग होती है वो इसी वजह से ही होती है। तो सिंपल ये था हमारा क्विक रिवीजन चैप्टर सर्कुलेशन का। अब करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो चले बेटा सॉल्व करते हैं सर्कुलेशन के एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। So our first question is, the left ventricle wall is much thicker than the right ventricle wall. This is best explained by the fact that A. Store more blood. B. Pump blood through a longer, higher resistance systemic circuit. C. Contract more frequently. तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B. Pump blood through a longer, higher resistance systemic circuit. Then, a drug blocks conduction through the AV nodes completely. What is the most likely immediate effect on the heart?
A. Arteria and ventricles beat independently at different rates. B. Heart stops completely. C. Heart rate double. तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A. Arteria and ventricle beats independently at different rates. इस तरह के मजीद एमसीक्यूज के लिए कमेंट सेक्शन में एमसीक्यूज लिखें तो मैं आपके साथ सर्कुलेशन से रिलेटेड और एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।